गुड मॉर्निंग दोस्तों, ए टू आर स्टडी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद कौशिक आज आपके लिए लेकर आया हूं बजट का टॉपिक। आज हम जानते हैं कि बजट क्या होता है। आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है बजट। इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम बात करें एचएसएससी, एसएससी या रेलवे, आजकल तो एचएसएससी के अंदर भी ट्रेंड चला हुआ है कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये बजट का जो टॉपिक है, बजट कहते किसे है, कहाँ से बजट आया है, क्या हमारे भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख है, तमाम सारी बातें आज हम इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। देखिए, बजट की अगर मैं बात करूं तो एक शब्द है जिसका नाम है बोगेट। बजट की अगर मैं बात करूं तो एक शब्द है जिसका नाम है बोगेट। ये बोगेट जो शब्द है, ये जो बोगेट शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। इस बोगेट शब्द की जो भाषा है कौन सी है? फ्रेंच भाषा का ये शब्द है बोगेट। वहां से ये अपना जो बजट है ये निकल के आया है। और इसका जो अर्थ होता है, इस शब्द का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला इसका अर्थ होता है। देखिए, जो पहले की बात है, जो बजट पेश किया जाता था वो एक चमड़े के थैले के अंदर डाल के लाया जाता था, और ये चमड़े के थैले होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? बजट पड़ गया। क्लियर है? क्या हमारे भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख है? भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान की अगर हम बात करेंगे तो बजट का कोई भी उल्लेख नहीं है। अगर बजट का उल्लेख नहीं है तो उल्लेख किस चीज का है? तो हम बात करते हैं हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है 112, अनुच्छेद 112 कहता है कि भारत के वार्षिक वित्तीय विवरण का ये वर्णन करता है। वार्षिक वित्तीय विवरण। तो हमारे संविधान के अंदर बजट का उल्लेख न होकर किसका उल्लेख किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? बजट का कोई वर्णन नहीं है, बल्कि इस बजट की जगह पे क्या उल्लेख कर रखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बता रखा है। लेकिन हम बोलते हैं हमेशा बजट है, वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया है, बजट इतना पेश किया गया है, बजट उतना पेश किया गया है। लेकिन इस बजट के अंदर होता क्या है? तो बात करते हैं। जो बजट होता है, बजट के अंदर दो चीजें शामिल की जाती हैं। दो चीजें क्या शामिल की जाती है? जो आने वाला वित्त वर्ष है, ध्यान रखना है, जो आने वाले वित्त वर्ष की अनुमानित आय व खर्चे के संतुलन को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। यानी कि जो हमारा आने वाला वित्त वर्ष है, अब ये वित्त वर्ष होता कौन सा है? वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का समय। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय होता है वो हमारा वित्त वर्ष होता है। तो इस वित्त वर्ष के लिए आने वाले वित्त वर्ष की अनुमानित आय, यानी कि कितनी सरकार की इनकम होगी और कितने सरकार खर्चे करेगी, इन सब के संतुलन को दर्शाने के लिए ही क्या किया जाता है? ये बजट पेश किया जाता है। क्लियर है? इतनी सी बातें। इसके लिए क्या किया जाता है? बजट पेश किया जाता है। अब ये बजट जो पेश किया जाता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले बजट किसने पेश किया था? सबसे पहले बजट किसने पेश किया था? वह पूछ सकता है कि ये बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना है, सर्वप्रथम बजट की अगर हम बात करें, प्रथम जो बजट है, भारत की बात कर रहा हूं मैं, प्रथम बजट भारत में 1860 ईस्वी में पेश किया गया था। और ये जो 1860 ईस्वी में पेश किया गया था, इसको पेश करने वाले जो व्यक्ति थे, उन व्यक्ति का नाम याद रखना है आपको, जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ध्यान रखना है, जेम्स विल्सन के द्वारा हमारा ये बजट पहली बार पेश किया गया था। क्लियर है? उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि स्वतंत्र भारत का, ध्यान रखना है,
स्वतंत्र भारत का जो प्रथम बजट पेश किया गया था, पूछ लेगा कि वो किसके द्वारा किया गया था, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया गया था आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का जो प्रथम बजट पेश किया गया वो किसके द्वारा पेश किया गया, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। क्लियर है? उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट। भारत गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जब हमारा संविधान लागू किया गया, तो संविधान लागू होने के बाद जो बजट पेश किया गया था वो किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है गणतंत्र भारत का जो प्रथम बजट पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा हमारे गणतंत्र भारत का बजट पेश किया गया था। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि महिला, कौन सी प्रथम महिला थी जिसके द्वारा बजट पेश किया गया था? प्रथम महिला कौन थी? वो प्रथम महिला जिसके द्वारा बजट पेश किया गया, तो आपको ध्यान रखना है उस महिला का नाम था आयरन लेडी, यानी कि इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम महिला थी जिसने क्या किया था? बजट पेश करने का काम किया था। अभी इंदिरा गांधी ने जो बजट पेश किया था वो कब किया था, तो आपको ध्यान रखना है 1970 ईस्वी में। कब पेश किया गया था? 1970 ईस्वी में। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया? सर्वाधिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो आपको ध्यान रखना है मोरारजी देसाई के द्वारा। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा। और ये मोरारजी देसाई थे, इनके द्वारा कितनी बार बजट पेश किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है 10 बार बजट पेश किया गया है। कितनी बार पेश किया गया? तो 10 बार बजट पेश किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे। उसके बाद आपसे पूछ सकता है प्रथम डिजिटल बजट। प्रथम डिजिटल बजट किसके द्वारा पेश किया, तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में जो हमारे वित्त मंत्री है, कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रथम डिजिटल बजट पेश किया गया था। और कब पेश किया गया था? 2021 में। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कौन सा राज्य जिसके द्वारा डिजिटल बजट पेश किया गया, वो राज्य कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है वो राज्य है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, जिसके द्वारा डिजिटल बजट पेश किया गया था। क्लियर है? उसके बाद आपसे पूछ सकता है सबसे लंबा बजट भाषण अब तक का किसका रहा है? सबसे लंबा बजट भाषण आपसे पूछ सकता है। सबसे लंबा जो बजट भाषण रहा है, बजट जो स्पीच रही है सबसे लंबी, उस व्यक्ति का नाम कौन था, या वो वित्त मंत्री कौन थे जिसके द्वारा सबसे लंबी बजट स्पीच दी गई थी, तो उस व्यक्ति का नाम था, वो जो वित्त मंत्री था उस व्यक्ति का नाम है निर्मला सीतारमण। क्या नाम है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। उसके बाद आपसे पूछ सकता है सबसे छोटा बजट भाषण। सबसे छोटा बजट भाषण किसके द्वारा दिया गया था, तो सबसे छोटा जो बजट भाषण दिया गया था एच.एम. पटेल के द्वारा। एच.एम. पटेल के द्वारा। क्लियर है? इतनी सी बातें याद रखनी है आपको बजट के बारे में। उसके बाद आपको पता होगा कि जो वर्तमान समय में है, जो रेल बजट है, रेल बजट वह अपना जो साधारण बजट होता है उसको इकट्ठा ही पेश किया जाता है, लेकिन पहले ये अलग अलग पेश किया जाता था। तो आपसे पूछ ले कि पहला रेल बजट किसके द्वारा पेश किया गया था,
प्रथम रेल बजट की बात करें तो ध्यान रखना है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा, जॉन मैथाई के द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया था, जॉन मैथाई के द्वारा पहला रेल बजट पेश किया गया था। उसके बाद आपसे पूछ ले आखिरी रेल बजट। आखिरी रेल बजट की अगर हम बात करें तो आखिरी रेल बजट पेश किया गया था सुरेश प्रभु के द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया था, आखिरी रेल बजट सुरेश प्रभु के द्वारा पेश किया गया था। और ये कब पेश किया गया था, ये याद रखना है आपको, 2016 ईस्वी। क्लियर है। भारतीय जो बजट है, भारतीय जो बजट है आपसे पूछ ले भारतीय बजट किस प्रकार का बजट है, तो आपको ध्यान रखना है घाटे का बजट है। किस प्रकार का बजट, घाटे का बजट। अब ये घाटे का बजट क्या है, मैं आपको बता दूं, जो बजट है वो 3 प्रकार का होता है। बजट की अगर हम बात करते हैं तो बजट जो है हमेशा 3 प्रकार का बजट पेश किया जाता है। वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखिए, एक होता है घाटे का बजट, घाटे का बजट, और दूसरा कौन सा होता है, और होता है, देखिए बजट की अगर हम बात करें, एक बजट है हमारा घाटे का बजट, दूसरा जो होता है अधिशेष बजट, और तीसरा जो होता है संतुलित बजट। कौन कौन से बताए मैंने, पहला होता है अधिशेष बजट, उसके बाद दूसरा होता है संतुलित बजट, और इसके बाद होता है घाटे का बजट। अब अधिशेष बजट क्या होता है, अधिशेष बजट में हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर, देखिए बजट के अंदर 2 ही चीजें होती है, इनकम और एक्सपेंडिचर। अधिशेष बजट की अगर हम बात करें तो अधिशेष बजट में हमेशा इनकम ज्यादा होती है एक्सपेंडिचर से, यानी कि किसी भी सरकार के, किसी भी देश के अगर इनकम ज्यादा है तो वो पूरी की पूरी इनकम को खर्च नहीं करेंगे, बल्कि उसमें से कुछ बचा के रखेंगे, इसको बोलते हैं अधिशेष बजट। उसके बाद है संतुलित बजट, इसके अंदर क्या होता है, इनकम बिल्कुल बराबर होती है किसके, एक्सपेंडिचर के, इनकम बराबर होती है किसके, एक्सपेंडिचर के, यानी कि जितनी इनकम होगी उतना ही वो खर्चा कर देते हैं। उसके बाद होता है घाटे का बजट, इसमें क्या होता है, इनकम कम होती है लेकिन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम कम। अब आप कहोगे जी एक बात बताओ, आप अगर आपकी इनकम कम है तो आप खर्चे ज्यादा कैसे कर सकते हो, देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो बजट है, जो बजट पेश किया जाता है वो पूरी साल का बजट पेश किया जाता है, और जो बजट के अंदर वैल्यू दिखाई गई होती है वो एकदम से सरकार को खर्च नहीं करनी होती। मान लो अब की बार पेश किया 12,000 करोड़ रुपए का बजट, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं, 12,000 करोड़ रुपए का सरकार ने बजट पेश किया, लेकिन सरकार की इनकम हुई मान लो 10,000 करोड़ रुपए, तो ये सरकार 2,000 जो करोड़ रुपए है ये कहां से लेके आएगी, देखिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी तो सरकार यहां से पूरा कर सकती है, क्योंकि एकदम से इनको पूरे खर्च नहीं करने। अभी 10,000 करोड़ में से कुछ लगा देंगे, उससे इनकम भी तो होगी, सरकार की इनकम होगी, तो ये 2,000 करोड़ रुपए की जो आपूर्ति है वो वहां से पूरी हो जाएगी। ये जो बजट है, अधिशेष बजट, हमेशा अल्प विकसित देशों के द्वारा पेश किया जाता है। अल्प विकसित देशों के द्वारा आपसे पूछे कौन सा बजट पेश किया जाता है, तो आपको आंसर करना है अधिशेष बजट। उसके बाद है संतुलित बजट, हमेशा विकसित देशों के द्वारा पेश किया जाता है, हमेशा विकसित देशों के द्वारा किस प्रकार का बजट पेश किया जाता है, तो आपने बताना है संतुलित बजट। उसके बाद है घाटे का बजट, हमेशा विकासशील जो देश होते हैं, विकासशील जो देश होते हैं, विकासशील देश के द्वारा किस प्रकार का बजट पेश किया जाता है, तो आप बोलोगे घाटे का बजट पेश किया जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कौन, भारत। आपसे पूछे भारत में किस प्रकार का बजट पेश किया जाता है, तो भारत कैसा देश है, विकासशील देश है, और विकासशील देश है तो कैसा बजट पेश किया जाता है, घाटे का बजट पेश किया जाता है। क्लियर है इतनी सी बातें। उसके बाद बजट के अंदर हमने 2 चीजों का जिक्र किया था, कौन कौन से, आय और व्यय, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर, 2 ही चीजों का हमने जिक्र किया है, इनकम और एक्सपेंडिचर।
इनकम और एक्सपेंडिचर का हमने जिक्र किया। देखिए हम देखते हैं, एक तरफ लिखते हैं हम क्या, इनकम, आय जिसे आप बोलते हो, और दूसरी तरफ लिखते हैं हम एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चे जिसे आप बोलते हो। बजट के अंदर इन्हीं दो चीजों को शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं कि इनकम कितने प्रकार की होती है और खर्चे कितने प्रकार के होते हैं। सरकार की इनकम का अगर मैं मुख्य सोर्स आपसे पूछूं क्या होता है, तो आप सभी बोलोगे जी सरकार की आय का जो मुख्य सोर्स होता है वो होता है टैक्स। लेकिन टैक्स के अलावा भी सरकार की बहुत सारी इनकम होती है। जैसे अभी एक बार हम पहले इनको देखते हैं कि आय कितने प्रकार की होती है। इस आय को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से है, एक है राजस्व और एक है पूंजीगत, यानी कि इसे बोलते हैं रेवेन्यू इनकम और इसे हम बोलते हैं कैपिटल इनकम। एक तरफ है रेवेन्यू इनकम और एक तरफ है कैपिटल इनकम। अब ये रेवेन्यू इनकम आगे चलकर ये भी दो भागों में विभाजित की जाती है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। रेवेन्यू के दो भाग कौन कौन से हैं, एक होता है टैक्स से प्राप्त आय, एक होता है टैक्स और एक होता है नॉन टैक्स। टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स की अगर हम बात करें तो ये टैक्स भी दो भागों में विभाजित कर रखा है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, क्लियर है। उसके बाद कैपिटल की बात करें या फिर एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर को भी इसी तरीके से दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन कौन सा, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से हमारे बजट के अंदर जो भी इनकम होती है, जो भी खर्चे होते हैं, उनको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। अब ये रेवेन्यू क्या है, ये कैपिटल क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इन सब बातों का जिक्र करेंगे हम कल वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।